आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गांधीनगर में भी हमारी टीम पहुंची है, जहां से हम सीधा एक चकचारित घटना पर हम बात करेंगे कि गणेश गोंडल के द्वारा जिस तरह से हमला हुआ राजू सोलंकी के लड़के पर, और उसके बाद न्याय के लिए पुकार लगाते रहे हैं राजू सोलंकी, और आए दिन गांधीनगर उनको आना पड़ता है। आज ये वो द्वार पर आए हैं, वो दरवेश पर आए हैं, जहाँ पर जब प्रशासन नहीं सुनती है तो लोग जो है हर्ष संघवी गृह मंत्री हैं उनकी चौखट पर, उनकी ऑफिस पर आते हैं। सीधा हम राजू सोलंकी से बात करेंगे, क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ बात की गई है और कब मिलने का आपको समय दिया गया है। हमारा आज का मिलने का मकसद जो हमारे लड़के पे अत्याचार हुआ है, 12 तारीख को हमको बुलाया गया था यहाँ पे, हमारी बात सुन ली। 12 जो 17 मुद्दा था उसमें से 12 मुद्दा हमारा चुन लिया गया था और हमको एचएम साहब ने बुलाया था। और आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन एचएम बहुत बिजी है, तो हमको उसने कहा कि 1-1.5 घंटे के बाद आपको बुलाते हैं। जी, 1-1.5 घंटे के बाद क्या कुछ लग रहा है आपको इस मामले में अंदर? अभी तक कोर्ट से किस तरह का आपको न्याय मिला है और प्रशासन ने किस तरह का आपका सहकार? प्रशासन ने हमको 50-50 सुना है। हमारा जो लड़के को बंदूक दिखाया था, बंदूक जमा नहीं लिया है। 6 मोबाइल जिसमें हमारे लड़के को नंगा करके उसका वीडियो बनाएगा, वो मोबाइल नहीं लिया गया है। और जो 3 आरोपी है जो उसको अभी तक कस्टडी में लिया नहीं गया है। जी, कहीं ना कहीं आपका ये दर्द भी रहा है, आरोप भी रहे हैं कि कस्टडी में जब उन्हें जब कस्टडी के माध्यम से कोर्ट में लाया जाता है तो जब आरोपी होते हैं उनके चेहरों पर स्माइल होती है, विक्ट्री का निशान देते हैं, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे हैं, उसके चलते उन्हें पुलिस का कोई खौफ या डर नहीं। हाँ, वो विधायक का लड़का है, इसीलिए उसको कोई खौफ नहीं है। और वो उसके बाप के पास बहुत पैसा है, जो उसने जो खराब काम कर करके इकट्ठा किए हैं, इसलिए वो सोचता है कि मैं पैसे देकर ये रपा दपा कर लूँगा। तो अभी तक की हर्ष संघवी की अगर कामगिरी की बात करें तो काफ़ी लोगों को जो है पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने में हर्ष संघवी सफल रहे हैं। आपके केस में आपको कितनी उम्मीद है, सफलता मिलेगी आपको न्याय मिलने में? हाँ, हमको एचएम साहब ने बुलाया है और हमको सुना जाएगा, और हमारा जो काम है, हमारा जो मांगे है वो सब पूरी की जाएगी। हमको पूरा विश्वास है हर्ष संघवी साहब पर। जी, चौक्कस राजू सोलंकी की अगर बात करें तो हर्ष संघवी के साथ साथ इन्हें पूरा विश्वास है हर्ष संघवी की कारकिर्दी पर। जिस तरह से हर्ष संघवी ने पीड़ितों को पिछले दिनों न्याय दिलाया है, और काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं जिसमें हर्ष संघवी आगे चलकर जो है न्याय दिलाने में सफल रहे हैं। सीधा हम भनू भाई से बात करेंगे, एक इनके आगेवान है, राजू सोलंकी के साथ हमेशा रहते हैं और ये लड़त में ये सब मिलकर एकजुट होकर डेलीगेशन आता है मिलने के लिए, क्या कहोगे सर? जी, आज यहाँ श्रवण संकुल में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब के साथ हमारी थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है, और जो गोंडल की जो घटना और गोंडल कांड हुआ है उसको लेकर हमारी जो 17 मांगे हैं उस 17 मांगों पे चर्चा होने वाली है। जो सरकार के प्रतिनिधि ने हम लोगों को आज से 10 दिन पहले बुलाया था, और ये दूसरी मीटिंग है, थोड़ी देर में हमारी मीटिंग होने वाली है। सर, ये लड़ाई को इस तरह से अभी गुजरात भर के दलित देख रहे हैं कि अगर ये लड़ाई में आपको सफलता मिलती है तो कई ऐसे पीड़ित है जो उनके न्याय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो केस बंद हुए उनको रिनोवेट भी कर सकते हैं, फिर से उनको शुरू कर सकते हैं। जी, 100% पूरे गुजरात में दबे कुचले समाज है, जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, जिन पर वर्षों से शोषण अत्याचार हुए है, वैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमारी जो टीम है वो हमेशा तत्पर रहेगी, और उनको न्याय दिलाने में हम हमेशा हमारा कदम आगे रखेंगे। जी, दावी भाई, इसको इस तरह से मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनावों पर क्या इसका असर पड़ेगा? ये लड़ाई जो चल रही है इसको पॉलिटिकल माना जाएगा या समाज का झगड़ा मानकर ही इसे चला जाएगा? जी नहीं, ये कोई पॉलिटिकल्स नहीं है, पर ये तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि इस देश में आज़ादी मिली ऐसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का जो शोषित पीड़ित और वंचित समाज है, आज़ादी मिली है तो किन लोगों को मिली है? जो जैसे कि बड़े लोग हैं उन लोगों को आज़ादी मिली। आज तक शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों को आज़ादी मिली ही नहीं है, और संविधान लागू होने के बाद भी यहाँ का जो दबा कुचला वर्ग है उन पर अत्याचार अभी भी
बंद नहीं हुआ है और बंद होने वाला भी नहीं। ऐसी ये व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई, उस व्यवस्था के हिसाब से इस देश में अत्याचार हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अत्याचार बंद करने के लिए ये व्यवस्था है, व्यवस्था का बदलाव करने का जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, तो जब तक व्यवस्था बदलाव नहीं होगी तब तक इस देश में कुछ बदलाव नहीं होगा। सर, जिस तरह से आपने आज़ादी की बात की, तो आज़ादी के ऊपर भी एक हम आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे कि कंगना रनौत अभी की सांसद है, वो कह रही हैं कि 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें आज़ादी मिली है और देश आज़ाद हुआ है। चौकस राष्ट्र उनकी विचारधारा का राष्ट्र का निर्माण करने का है ना उनको, तो उन लोगों को यही आज़ादी दिखेगी और उनको यही आज़ादी चाहिए कि अभी जो भारत में संविधान जो लागू हुआ है ना, ये भी उनको अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को तो मनुस्मृति का शासन यहाँ लाने का है, मनुस्मृति की व्यवस्था लाने का है। और भारत के संसद के सामने ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित जो भारत और विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, उनको ये जला देते हैं। तो इन लोगों की विचारधारा यही है कि ये लोग यही मानते हैं कि संघ और RSS की जो विचारधारा है, विश्व हिंदू परिषद की जो विचारधारा है, वहाँ से जो स्टूडेंट तैयार होते हैं वो लोगों के पास कौन सी अपेक्षा रखेगी। तो उन लोगों को यही लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिले, और हम लोगों को तब लगेगा आज़ादी मिलेगी जब हमारे साथ समानता का व्यवहार रखेंगे, तब हमें आज़ादी मिले। हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली। अच्छा हुआ कंगना रनौत को 2014 के बाद आज़ादी तो मिल गई, हमें अभी भी नहीं मिली। यहाँ का लघुमती समाज है, SC समाज है, ST समाज है और OBC समाज है, दबा कुचला समाज को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है और अभी तक भी आज़ादी से वो अपना श्वास भी नहीं ले सकते। जी, कहीं ना कहीं दलित, पीड़ित, शोषित समाज को आज भी दुख है कि उन्हें आज़ादी नहीं मिली, उनके प्रश्नों को सुना नहीं जा रहा है और उनके समाज के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक आगेवान है, इनके साथ आए हैं। किस तरह से इस लड़त को देख रहे हो? काफ़ी दिनों से लड़त चल रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है, और आप है जूनागढ़ से गांधीनगर के चक्कर काटने पर। हमें तो क्या है, संविधान की बात है कि गांधीनगर में आके सचिवालय में गुजरात के गृह मंत्री बुलाए गए और अनुजाति समाज के जो जुल्म हुआ है उस पर कुछ न्याय मिलेगा, उस आशा से हम आ रहे हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों में ऐसा नहीं लगता है कि अनुजाति समाज के लड़के को जो मारा था उसमें न्याय मिलेगा। यहाँ बुलाते बात सुनते, छात्रा मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं मनोवादी विचारधारा की सरकार है। गुजरात के गृह मंत्री, ऐसे तो कहा जाता है कि गुजरात के अंदर लोहे शासन का मिनिस्टर उसका पद होता है, गरिमा होती है, लेकिन वो जब कायदों की व्यवस्था की बात आती है तो सिर्फ उसके भारतीय जनता पार्टी आदमी को ही लो का जो कोई सिस्टम है अच्छी तरीके से उसके ही लागू होता है। जहाँ तक गुजरात में अनुजाति समाज पे बहुत जुल्म हुए हैं, अभी तक किसी भी एक आदमी को न्याय नहीं मिला है और हम तो न्याय की आशा लेके दूसरी बार आए हैं। आगे देखते हैं सरकार क्या करती है। जी भनू भाई, एक सवाल आपसे ये भी लें कि आज जो आप दरवेश पर आए हैं और कुछ देर के बाद उस चौखट पे जाने वाले हैं जहाँ पर गुजरात भर की जनता की अगर बात करें तो न्याय नहीं मिलता है, तो उनकी चौखट होकर उनके दरवेशों पर जाया जाता है। आप भी वहीं जा रहे हो, क्या कुछ उम्मीद रही है या फिर उम्मीद से आप नाकामयाब होकर वापस लौटे? उम्मीद तो बरसों से लगा कि यहाँ का दबा कुचला समाज, SC ST समाज, लघुमती समाज उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखते हैं, हम भी जाते हैं, क्या करते हैं लोग। वो तो अपनी विचारधारा से जुड़े, अगर प्रजा के साथ न्याय करते हैं तो बड़ी बात है। उम्मीद लेकर ही हम आए हैं यहाँ कि हम लोगों को न्याय मिले, और न्याय किसके पास मांगते हैं? राजा के पास। तो हम यही चाहिए, लोकशाही, यहाँ जो शासन करने वाली जो व्यवस्था है, ये भारत के संविधान के हिसाब से जो ये व्यवस्था चलती है, तो हम न्याय की अपेक्षा लेकर आए हैं। अपनी विचारधारा साइड पर छोड़ के हमें न्याय दे, यही अपेक्षा के साथ आए, फिर देखते हैं क्या होता है। राजू सोलंकी के जो पुत्र की और गणेश गोंडल की, तो पिछले काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है, महीनों से मामला चल रहा है। कस्टडी में तो लिया गया है आरोपी को, लेकिन इनकी मांग है कहीं ना कहीं उनके वेपन्स को जो है हिरासत में नहीं लिया गया है, और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको सुना नहीं गया है। 17 मांगों के साथ दोबारा ये लोग गांधीनगर आए हैं। एक बार अपने जो है हर्ष संघवी के डेलीगेशन को मिल कर गए थे, उसके बाद ये लोग जो है आज फिर आए हैं। आज ही पता चलेगा। अब तक समाचार के माध्यम से हम आपको अपडेट न्यूज़ भी दिखाएंगे, लेकिन एक और सवाल है इनके मन में, वो हमें जो है साझा करना चाहते हैं। जो FIR दर्ज हुई है जूनागढ़ शहर में, उसमें जो पीड़ित है उसने बताया है कि इतनी वेपन्स है
और वो वेपन्स गोंडल गणेश और जयराज सिंह के पुत्र उसके वहाँ के डीएम ने ही वो वेपन का लाइसेंस दिया हुआ है। अच्छा। फिर भी जूनागढ़ पुलिस क्यों नाकामी की बात कर रही है कि वेपन कहाँ है? वेपन का लाइसेंस राजकोट के कलेक्टर ने ही दिया हुआ है और जो वेपन हमेशा किसी भी व्यक्ति को दी जाती है तो उसके पास ही रखना चाहिए और उसके लॉकर है, उसके लॉकर में ही होना चाहिए। फिर भी जूनागढ़ पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रही है, ये सब जानते हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात समझने को मिली कि जूनागढ़ पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामयाबी सामने आ रही है और उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए ही जूनागढ़ पुलिस जो है एफआईआर इस तरह बनाती है कि राजू सोलंकी को आज भी उस एफआईआर को देखकर दुख हो रहा है कि एफआईआर में जो संदिग्ध आरोपी थे उनको तो लिया गया, लेकिन उनके साथ जो वेपन्स मोबाइल्स यूज़ किए गए थे उस जो मामले में वो अब तक जो है गिरफ्त में नहीं लिए गए ताकि सबूतों को मिटाया जा सके और जो है केस है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाया जा सके। लेकिन इन्हें आज भी हर्ष संघवी पर वही उम्मीद है जिस तरह से गुजरात की जनता को आवाम को रही है। देखा जाएगा, अभी कुछ घंटों के बाद हर्ष संघवी से मिलेंगे, उसके बाद कितना कुछ उनको सुना जाएगा और कितना कुछ इनकी जो है समस्याएं, इनके सवाल है, प्रश्नों को देखा जाएगा और उसकी मांग को सामने रखा जाएगा और समस्याओं और प्रश्नों को जल्द से जल्द उसका निराकरण किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस अपडेट को भी हम आप तक समाचार के माध्यम से दिखाएंगे।